सभी छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सैन कुमार। प्रिय छात्राओं, आज हम शब्दालंकारों में एक प्रमुख अलंकार है जो यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा करेंगे और उदाहरणों के साथ जो है उसकी पुष्टि करेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है। तो ये शब्दालंकारों में से एक प्रमुख अलंकार है। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है वे शब्दालंकार कहे जाते हैं, और उन्हीं में से एक प्रमुख यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, तो मैं बताता हूँ आपको यमक अलंकार के विषय में कि जब एक शब्द एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयुक्त हो, अर्थात कि जहाँ पर काव्य में किसी कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार की परिभाषा आपने सुनी, इसको उदाहरण के द्वारा और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैं लेता हूँ, जैसे कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए, वह पाए बौराए। तो यहाँ पे देखो, इस पद्यांश के अंदर आरंभ में जो पंक्ति है उस पंक्ति में दो समान शब्द प्रयुक्त हुए हैं, कनक कनक। तो इस पूरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे, तब इन दोनों का अर्थ समझ में आएगा कि पहले का अर्थ क्या होता है और दूसरे का अर्थ क्या होता है। तो पहला जो शब्द है उसका अर्थ है, कनक से अर्थ है जैसे धतूरा, यानी एक नशीला पदार्थ जिसके सेवन से आदमी जो है पागल हो जाता है, व्यक्ति को वह नशा चढ़ जाता है। दूसरा जो शब्द है वह है कनक। इससे अभिप्राय है कि धन से या सोना, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति धन को प्राप्त कर लेता है तो वह भी पागलों की श्रेणी में गिना जाता है। तो उस पूरे पद्यांश की व्याख्या कैसे होगी कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है धतूरे जैसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है, वह खा लेता है तो वह पगला सा जाता है, उसी प्रकार जैसे व्यक्ति के पास अत्यधिक मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है तो उसको भी धन का नशा हो जाता है, वह भी पागलों की श्रेणी में गिना जाता है। तो दोनों शब्द हैं, कनक कनक समान शब्द हैं और एक से अधिक शब्द हैं और उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ दे रहे हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूँगा मैं। दूसरा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना, यहाँ दो शब्द है, सजना और सजना। तो यहाँ पे एक जो शब्द है उसका अर्थ है, पहले जो शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पे सजावट करना, श्रृंगार करना, और दूसरा जो शब्द है सजना, उसका अर्थ है यहाँ पे, उसका जो भिन्न अर्थ है यहाँ पे ये है पति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों ही शब्द समान शब्द हैं और दोनों भिन्न भिन्न अर्थ दे रहे हैं। तो इस जो पद्यांश है, ये पंक्ति है, इसका सरल अर्थ कैसे होगा? यहाँ इसका सरल अर्थ ऐसे होगा, वो नायिका कहती है कि मुझे श्रृंगार करना है अपने पति के लिए, कि मुझे अपने स्वामी के लिए, अपने पति परमेश्वर के लिए मुझे सजना है। तो यहाँ पे सजावट करनी है, श्रृंगार करना है। तो दो शब्द हैं भिन्न भिन्न, दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक का अर्थ है श्रृंगार करना, सजावट करना, और दूसरे का अर्थ है पति, अर्थात अपना स्वामी और अपना नाथ, उसको यानी सजना स्वामी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों ही अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो प्रिय छात्राओं, एक और उदाहरण लेता हूं मैं, और ये जो भूषण कवि है उनकी कविता में से लिया गया है। ये 2-3 पंक्तियां हैं, और भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो उनकी कविताओं में अक्सर हमें इस प्रकार के जो है
इस प्रकार का जो काव्य पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ जो उनका काव्य पढ़ रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, 4 बेर खाती थी अब 4 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। तो यहाँ पे भूषण कवि है, उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार वीर महाराजा या वीर महाराज शिवाजी के आतंक से मुगल बादशाहों की जो रानियां थी वो किस प्रकार भयभीत थी, किस प्रकार आतंकित थी, किस प्रकार उनके हृदय में, उनके मन में जो वीर महाराज शिवाजी के प्रति जो है एक डर था। तो क्या लिखा है कि किस प्रकार जो है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पे जो 2 शब्द है, यानी 2 शब्द समान शब्द हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मंदिर शब्द का अर्थ लेंगे। एक का जो ऊपर वाला जो शब्द है उसका मंदिर का अर्थ यहाँ पे है कि ऊंचे ऊंचे महलों में, बड़े बड़े महलों में रहने वाली जो मुगल बादशाहों की रानियां थी, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वीर महाराज शिवाजी के आक्रमण से, उनकी चढ़ाई से, उनके साम्राज्य पर चढ़ाई की वीर शिवाजी ने, तो वो भयभीत होकर के अब उन्होंने अपने बड़े बड़े महलों को छोड़ करके ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो है शरण ले ली है। तो यहाँ एक जो शब्द है मंदिर का, इसका अर्थ है महल, और दूसरा जो मंदिर शब्द है इसका अर्थ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि मंदिर जो शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। दूसरी पंक्ति मैं लेता हूँ, 4 बेर खाती थी अब 4 बेर खाती है। यानी मुगल बादशाहों की जो रानियां थी वो अपने बड़े बड़े महलों में रहती थी और दिन में 4 बार खाना खाती थी। अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। वीर महाराज शिवाजी के खौफ से अब जो है उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहना पड़ रहा है और वे सिर्फ 4 खट्टे पदार्थ खाकर गुजारा करती है, जीवन बसर करती है। तो यहाँ पे जो बेर शब्द है, इस बेर शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, अलग अलग अर्थ है। पहला जो शब्द है बेर, इसका अर्थ है 4, यानी बेर अर्थात बार, यानी 4 बार का मतलब 4 बेर का अर्थ है 4 बार खाना खाती थी जब वे अपने बड़े बड़े महलों में रहती थी। अब 4 बेर खाती है। अब यहाँ इस बेर शब्द का अभिप्राय यह है कि खट्टे पदार्थ खा करके गुजारा वो कर लेती है। तो यहाँ बेर शब्द है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार भिन्न अर्थ जो है दे रहा है। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। इसकी अगली पंक्ति लेते हैं। इस अगली पंक्ति में उन्होंने क्या लिखा है, नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती है। तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली जो मुगल बादशाहों की रानियां थी, वो अपनी जो साड़ियां थी, अपने जो वस्त्र थे, उनमें हीरे जवाहरात जड़ाती थी, उनसे अपने वस्त्रों को सजाती थी। अब वे नगन जड़ाती है, अर्थात अब वे यानी महाराज शिवाजी के आतंक से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाकर के छिप गई हैं। तो उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अब वे आभूषणों के स्थान पे अब सिर्फ उनके तन पे नाम मात्र के वस्त्र हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि नग्न अवस्था में है। उनका शरीर जो है अब वस्त्रहीन हो गया है। तो यहाँ भी इस पंक्ति में नगन शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहला जो नगन शब्द है, इसका अर्थ है हीरे से, अर्थात जो आभूषण है उससे, अर्थात जो हीरे मोती है उससे है। और दूसरा जो शब्द है नगन, इससे अभिप्राय है नग्न अवस्था, अर्थात वस्त्रहीन हो गई हैं, अर्थात उनके तन पे अब कोई भी वस्त्र नहीं रह गया है। तो यहाँ 2 शब्द हैं और दोनों बार जो है वो अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो अगला जो उदाहरण है, इस बात से यमक अलंकार की पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी कि यमक अलंकार होता क्या है। तो प्रिय छात्राओं, अगला उदाहरण है
वो है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहला घटा शब्द से अभिप्राय है कि काले काले बादल, उमड़ घुमड़ के बादल आकाश में आए हैं, तो काले काले बादलों से हैं। और दूसरा जो घटा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो उसका अभिप्राय है कम होना। घटा अर्थात कम हो जाना, फीका पड़ जाना, या यूं कह सकते हैं कि वह दूर चला जाना, बहुत ही कम हो जाना। तो यहाँ पे जो काली घटा का घमंड घटा का, इससे अभिप्राय है कि काले काले बादलों का घमंड है, जो अभिमान है, जो दंभ है, वो चकनाचूर हो गया है, घट गया है। आकाश में काले काले बादल आए थे, वो अब उनका जो एक शोर है, जो उनका एक दंभ भर रहे थे वो पहले, वो अब उनका जो घमंड है, वो अहंकार है, वो कम हो गया है। काली काली जो बादल हैं वो अब इतने काले नहीं रहे। उनका जो एक रोष था, एक जोश था आकाश में, वो कम हो गया है। तो यहाँ 2 बार शब्द प्रयुक्त हुआ है घटा। पहला जो शब्द है वो बादलों के रूप में प्रयुक्त है, और दूसरा जो शब्द है घटा वह है कम शब्द अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ भी यमक अलंकार दिखाई देता है। तो प्रिय छात्राओं, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार यमक अलंकार के एक से एक अच्छे से अच्छे उदाहरण दे करके आपके सामने जो प्रस्तुति की है यमक अलंकार की उदाहरण सहित, तो मुझे आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको यह अलंकार भली भांति समझ में आया होगा, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यमक अलंकार जो है इसकी समाप्ति करते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम श्लेष अलंकार के बारे में बताएंगे, एक एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करके और उसकी व्याख्या करेंगे। नमस्कार।